तो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोग हम लोग पीछे का क्लास जो देखे थे उसमें हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख रहे थे, जिसमें हम लोग 30 तक कंप्लीट किए थे। उसके आगे हम लोग का क्लास आर्टिकल 32 से हम लोग अभी देखेंगे। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद में अनुच्छेद 32 क्या कहता है? ये संवैधानिक उपचार की बात करता है। ये संवैधानिक उपचार की बात करता है। आप देखेंगे ये संवैधानिक उपचार, इसको अगर हम थोड़ा सा ये देखें, संवैधानिक उपचार की बात करता है। ये संवैधानिक उपचार आप देखेंगे कि जो आपको मौलिक अधिकार जो प्राप्त है, किसी भी व्यक्ति को, भारत के नागरिक को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, किसी नागरिक को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, वो मौलिक अधिकार अगर उसका हनन होता है तो उसके सॉल्यूशन के लिए, उसके उपचार के लिए कौन ध्यान रखेगा? इसके लिए जिम्मेदार, इसका देखरेख कौन करेगा? तो इसका देखरेख करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो मौलिक अधिकार का देखरेख करे, संरक्षण करे, और उसके लिए उसके पास एक हथियार है जो है संवैधानिक उपचार। तो याद रखेंगे इस संवैधानिक उपचार के लिए उसके पास एक जो हथियार है, जो हम बता रहे हैं कि वो है 5 तरह का, जो रीट के तौर पे जाना जाता है, रीट के तौर पे। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जाए तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, और अगर हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाए तो आर्टिकल 226, आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचार है। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचार है। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचार है। आप देखेंगे आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचार है। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचार है। तो इसके तहत क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रीट जारी करते हैं। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 अधिकार परीक्षा, नंबर 3 परमादेश, नंबर 4 उत्प्रेषण, नंबर 5 प्रतिषेध। हम इस सब पर चर्चा जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे, फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे, मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अनुच्छेद हम लोग देख रहे हैं। अनुच्छेद में इसको एक सरसरी निगाहों से, एट ए ग्लांस से हम लोग इसको देखने का कोशिश करेंगे। तो इसीलिए इस पर हम लोग काम करेंगे। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तो इसके बारे में पूर्णतः डीपली पढ़ाएंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है या हाई कोर्ट क्या करती है, ये सब तमाम चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करती है। क्या जारी करती है? रीट। 5 तरह के रीट। क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट कितना रीट जारी करती है? ऑप्शन में रहता है 3, 4, 5, इस तरह से 5 तरह के रीट जारी करते हैं। कौन सा सुप्रीम कोर्ट रीट जारी नहीं करता है? ऑप्शन में देता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, और एक नया ले आता है तो वो जारी नहीं करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी यहाँ से बन जाता है। तो संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 के तहत किया जाता है, जिसमें 5 रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। इतना तक याद रखेंगे। अगला है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 यह है समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन, ये बार बार का चर्चा में भी बना रहता है। आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में बार बार आता रहता है। समान काम के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में बात करेंगे? 39। जबकि 39 के क में हम बात करें निःशुल्क न्याय व्यवस्था, निःशुल्क न्यायिक व्यवस्था, फ्री में आपको न्याय देने का, फ्री में आपको न्याय देने की व्यवस्था ये करती है। ये डीपीएसपी में है। ये सब जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तौर पर हम लोग इसको देखते हैं, जिसका चर्चा संविधान के भाग 4 में, जिसका चर्चा संविधान के भाग 4 में, और याद रखेंगे यह आर्टिकल 36 से 51 में है। आर्टिकल 36 से 51 में है। संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी का चर्चा किया गया है। याद रखेंगे ये बात। तो 39 में समान काम के लिए समान वेतन है। 39 के क में है निःशुल्क न्याय, निःशुल्क न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना, ये है
आर्टिकल 37 क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन में पूछ चुका है एग्जाम हॉल में, ये आर्टिकल भी पूछ चुका है। 37 कहता है कि अगर डीपीएसपी का पालन, अगर डीपीएसपी का पालन राज्य नहीं कर पाता है तो इसके लिए हम राज्य को न्यायालय में खड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई मौलिक अधिकार हनन करता है, आपका कोई मौलिक अधिकार का शोषण को हनन करने के बाद छीनने का भी काम करता है, तो आप इस चीज़ के लिए अधिकार है आपके पास कि उसको आप न्यायालय में खड़े कर सकते हैं, कटघरे में खड़े कर सकते हैं, ये आपके पास पावर है, अर्थात वो न्यायालय में प्रश्नगत है। जबकि डीपीएसपी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं है। इस मामलों के लिए आप सरकार को कटघरे में नहीं घेर सकते हैं। डीपीएसपी को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, तो प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 37 क्या है, आर्टिकल 37 क्या है, डीपीएसपी को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, ये प्रोविजन है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए राज्य को कटघरे में हम खड़ा नहीं कर सकते हैं, यही आर्टिकल 37। 39 क्या है, समान काम के लिए समान वेतन। 39 क है क्या है, निःशुल्क न्याय व्यवस्था, निःशुल्क न्याय व्यवस्था है। आगा हम लोग देखें, उसके बाद है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन करना, स्थापना करना। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत का स्थापना करना। उसके बाद अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, ये आर्टिकल कई बार पूछा है। ये डीपीएसपी है, ग्राम पंचायत का स्थापना करना, आर्टिकल 40 है। ये गांधी का सपना था, ठीक ना, क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 41 क्या कहता है, कुछ दशा में, कुछ स्थिति में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशा में या स्थिति में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 क्या है, आर्टिकल 41 क्या है, आर्टिकल 41 क्या है, कुछ दशा में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार की कुछ स्थिति में क्या है, आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या है, कुछ दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 44 क्या है, 44 क्या है, एक समान नागरिक संहिता, अर्थात एक समान सिविल कोड, यही है एक समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन कई बार पूछता है, समान नागरिक संहिता किसमें है, आर्टिकल 44। सिर्फ एक ही राज्य ऐसा है भारत का, गोवा, जहां पर आर्टिकल 44 को पालन कराया था, आर्टिकल 44 को। तो गोवा राज्य ये कहेंगे तो ये लागू कहाँ है, गोवा में है लागू। अगला है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 हम लोग देखेंगे, आर्टिकल 45 क्या है, तो 6 वर्ष से कम उम्र के बालक को का देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान करना, यही है। आर्टिकल एक बार हमको फिर से बताएंगे, आर्टिकल 37 क्या कहता है कि डीपीएसपी के लिए न्यायालय में प्रश्नगत आप नहीं कर सकते हैं। 39 क्या कहता है, समान काम के लिए समान वेतन। 39 का क क्या कहता है, निःशुल्क न्यायिक व्यवस्था। 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायत के बारे में कहता है। 41 क्या कहता है, कुछ दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 क्या कहता है, आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष से कम उम्र के बालक को का देखभाल या शिक्षा का व्यवस्था जो है प्रावधान किया गया है। एक आर्टिकल 32 भी अभी पढ़ाए थे। 32 क्या कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक उपचार के तहत 5 रीट जारी करने का अधिकार है। कौन कौन रीट पढ़ाए थे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। यहाँ हम लोग इतना भी देखें। आगे देखेंगे आर्टिकल 48 कहता है, आर्टिकल 48 कहता है, आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन। आर्टिकल 48 क्या कहता है, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन कहता है। आर्टिकल 48 क्या कहता है, कृषि एवं पशुपालन। आर्टिकल 48 क्या कहता है, कृषि एवं पशुपालन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि एवं पशुपालन आर्टिकल 48 कहता है। 48 का क क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण करना एवं वन्य जीव का भी ध्यान रखना, रक्षा करना, संरक्षण करना। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीव का भी संरक्षण। तो आर्टिकल 48 का क क्या है, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना, वन्य जीव का। आर्टिकल 48
कृषि एवं पशुपालन। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन। 48 का क क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण करना एवं संवर्धन करना। आर्टिकल 50 जो है, आर्टिकल 50 में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 50 क्या कहता है। आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्याय, आप देखेंगे कार्यपालिका को कार्यपालिका अलग होना चाहिए और न्यायपालिका जो है अलग होना चाहिए। इसको हमेशा डिस्टेंस रखना चाहिए, चूंकि नहीं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ, एक हो गया, तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा? खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि अगर कार्यपालिका किसी तरह की मनमानी करती है, कार्यपालिका किसी तरह की मनमानी करती है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक ना, न्यायपालिका ऑप्शन होता है। क्या होता है? न्यायपालिका ऑप्शन होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण करना, अलग रखना, पृथक्करण करना। आप देखेंगे आर्टिकल 51 क्या कहता है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय, आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। भारत राज्य अर्थात भारत एक ऐसा काम करेगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित हो और सुरक्षा को एस्टेब्लिश किया जा सके। ये अधिकार है आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। आर्टिकल 51 के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। जबकि 51 का क क्या कहता है? मूल कर्तव्य। ये मूल कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो हम लोग जानते हैं यूएसएसआर, रूस से लिया गया, सोवियत संघ से। हम लोग कोई पूछता है इसका चर्चा कहाँ है, तो संविधान के भाग 4 के क में है, 4 के क में है। क्वेश्चन पूछता है कि जिस समय हम लोग ये कब लिए, तो हम लोग ये भी जानते हैं 1976 में लिए। कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन था। कब, कहाँ से लिए? रूस से, सोवियत संघ रूस से लिए थे। उस समय कितना हम लोग उससे लिए थे? 10 मूल कर्तव्य लिए थे। वर्तमान में है कितना? ये 11 है। ये 11वां मूल कर्तव्य भारत के द्वारा जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन काफ़ी आता है, हम लोग ये पढ़ेंगे मूल कर्तव्य में। जब हम लोग मूल कर्तव्य में पढ़ेंगे तो हम लोग अभी ये पार्ट पढ़ा रहे हैं जहाँ से इम्पोर्टेंट सेगमेंट के तौर पर क्वेश्चन आता ही आता है। 1 या 2 प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, 1 या 2 प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। जहां पर जीके का सेक्शन आता है, जहां पर जीके का सेक्शन आता है, वहां 1 या 2 प्रश्न अनुच्छेद से निश्चित तौर पे पूछा जाता है। इसीलिए हम पहले इस टॉपिक पर हम लोग काम करना शुरू किए हैं। इसके बाद हम लोग जब विषय बार में आएंगे, जैसे पॉलिटी पढ़ाने लगेंगे, तो उस समय हम बहुत बेहतरीन से, बहुत अच्छे से इस सब पर चर्चा करते चले जाएंगे, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लियर हो जाए। आगे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 52 क्या है। ये राष्ट्रपति के बारे में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस बात का प्रमाण संविधान का आर्टिकल 52 देता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इस बात का गवाही, इस बात का साक्ष्य हमको संविधान का आर्टिकल 52 देता है। तो 52 क्या है? 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब संघ की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, संघ की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यही कहता है 53। आप देखते होंगे जितना भी हमारे यहाँ भारत में जो भी काम किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। भले वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है, अलग बात है, लेकिन नाम मात्र के तौर पर राष्ट्रपति के नाम से किया ही जाता है। तो आर्टिकल 53 क्या कहता है? संघ की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अर्थात ये कह सकते हैं आप, राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य का चर्चा है। राष्ट्रपति का क्या शक्ति है, इसका क्या कार्य है, चाहे प्रशासनिक कार्य क्या है, विधायी कार्य क्या है, ये तमाम तरह की कार्य को हम लोग जब राष्ट्रपति टॉपिक में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ जाने, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि संघ की समस्त शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। इस बात का जो हमको प्रमाण है वो आर्टिकल 53 से पता चलता है, 53 से पता चलता है। 55 है एक आर्टिकल, आप जानते हैं राष्ट्रपति के पहले 54 देख लीजिए। 54 में यह है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बताता है। और 55 है, इसकी क्या तरीका होना चाहिए, इसका क्या मेथड होना चाहिए, क्या पद्धति, निर्वाचन का क्या तरीका होना चाहिए, इसके बारे में ये बताता है। ये 57 कई बार पूछा है एग्जाम में। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, कि पुनर्निर्वाचन के लिए क्या क्या कंडीशन है, ये चीज़ के लिए 57 कहता है।
तो 52 क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 क्या है, संघ की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अर्थात राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति के बारे में है। 54 क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 55 क्या है, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 क्या है, निर्वाचन का पद्धति है, कैसे क्या उनके लिए निर्वाचन की तरीका अपनाना चाहिए, और अगर वो फिर से निर्वाचन करना चाहता है तो उसके लिए क्या पात्रता है, क्या कंडीशन है, वो 55 है, वो 55 है, वो 55 है। तो आर्टिकल 32 क्या है, एक बार देख लें। आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचार कौन करता है, ये सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। 226 क्या है, ये भी है संवैधानिक उपचार, ये कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। क्या होता है इसके तहत 5 तरह के रीट जारी किए जाते हैं। क्या होता है इसके तरह 5 तरह के रीट जारी किए जाते हैं, 5 तरह के रीट जारी किए जाते हैं। अब अगला है, आप देखे हैं 37 में क्या है कि डीपीएसपी को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। 39 भी आप अभी याद किए हैं, समान काम के लिए समान वेतन। 39 का क भी याद किए हैं, निःशुल्क न्याय व्यवस्था। 40 भी आप याद किए हैं, ग्राम पंचायत का। 41 भी याद किए हैं, कुछ दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का। 44 भी याद किए हैं, समान नागरिक संहिता। 45 भी याद किए हैं, 6 वर्ष से कम उम्र के बालक के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए, ये भी। 48 याद किए हैं, पर्यावरण एवं पशुपालन के लिए आप अभी देखे हैं। 48 के क में देखे हैं, वन्य जीव के बारे में देखें आप। 48 के क में देखे, वन्य जीव के बारे में देखे। उसके बाद आप अभी 50 देखें, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथकीकरण करना। 51 में देखे, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना। 51 के क में देखे, मूल कर्तव्य। 52 में क्या देखे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या देखे, राष्ट्रपति का कार्य क्या है, शक्ति क्या है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति क्या है, और अगर फिर से चुना जाएगा, पुनर्निर्वाचन की बात होगी, आर्टिकल 55। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए आर्टिकल 55 जिम्मेदार है। निर्वाचन की पद्धति किस में चर्चा किया गया है, पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 57 आर्टिकल 57। पुनर्निर्वाचन के लिए आर्टिकल 57 पूछा जाएगा। निर्वाचन की पद्धति के लिए तो 55 है, निर्वाचन के लिए 54 है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, 52 से। आर्टिकल 52 से हमको ये बात का पता चलता है। आर्टिकल 60 क्या कहता है, शपथ ग्रहण के, राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं उसके बारे में। तो आर्टिकल 60 क्या है, शपथ ग्रहण। आर्टिकल 60 क्या है, शपथ ग्रहण है। और 61 क्या है, यह है महाभियोग। महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2 प्रक्रिया है। एक, राष्ट्रपति खुद स्वेच्छा से इस्तीफा देते हैं, त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति एक स्वेच्छा से त्यागपत्र देते हैं, किसको, तो उपराष्ट्रपति। आप देखेंगे कि 2 कंडीशन है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2 कंडीशन। एक तो वो अपने मन से हटना चाहेगा तो, और दूसरा है अगर वो कोई तरह का संवैधानिक तंत्र को विफल किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, तो उस स्थिति में संवैधानिक तंत्र के विरुद्ध कोई काम किया है, उस स्थिति में उसे आप देखेंगे महाभियोग, संसद के द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाया जाता है। तो एक हटाया जाता है, एक खुद हट सकता है। तो महाभियोग क्या है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एक प्रक्रिया है। महाभियोग क्या है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एक प्रक्रिया है। इसका प्रमाण आर्टिकल 61 में मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है, 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है, 61 में है। ये याद रखेंगे। हम लोग आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग फिर से।